उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लोगों के लिए नीतियों की व्याख्या करने में, किसानों और सिपाहियों के जीवन का वर्णन करने में, 84 नियमों का वर्णन करने में, कंपनी ने कैसे पलटवार किया इसकी चर्चा करने में। विद्रोह के पश्चात 1857 के पश्चात इतिहास के एक नए चरण का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने 1859 के अंत तक पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया और निम्नलिखित बदलाव किए। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया विधेयक पारित किया, जिसके अंतर्गत भारतीय मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। देश के सभी शासकों को उन्हें अपनी रियासतें, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का पद प्रदान किया गया। इन कदमों की सहायता से ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों की संख्या कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गईं। अंग्रेजों ने भारतीयों की कुछ पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान भी किया। भारतीय शासकों को अपने राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपना शासन चलाने की छूट दी गई। नीतियां और लोग। 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में जबरदस्त सुधार देखे गए। उन्होंने सामाजिक सुधार लाने प्रारंभ कर दिए। उनसे राजस्व और क्षेत्रों को छीन लिया गया और नवाबों या राजाओं ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को अपने हाथों से जाते देखा। हालांकि उनमें से कईयों ने ब्रितानियों से बातचीत के प्रयास किए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, परंतु उनके अनुरोधों को बार बार ठुकरा दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में मुगल वंश को समाप्त करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाईं। सिक्कों से मुगल बादशाहों को हटाना, बहादुर शाह जफर को मुगलों का अंतिम सम्राट घोषित करने का निर्णय। जो किसान उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे, अंततः उन्होंने अपनी भूमि को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। किसान अपने वेतन, प्रचलित धार्मिक सुधारों से अप्रसन्न थे और कईयों को तो ब्रिटिश विचारधारा का अनुसरण न करने के लिए दंडित भी किया जाता था। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय समाज को सुधारों की आवश्यकता थी, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह। ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया गया, जिससे भारतीयों को लगा कि ब्रितानियों द्वारा उनके धर्म को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। जनता की नज़र से। महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास में उस समय की स्थितियों का चित्रण किया गया है। अंग्रेज सरकार कठोर नीतियां लागू करके हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को समाप्त करना चाहती थी। कुछ भारतीयों ने विद्रोह करने का प्रयास किया और इन नीतियों का विरोध किया,
परंतु अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना की गोपनीयता खुल गई और मेरठ में फैल गई। सूबेदार सीताराम को बंगाल सेना में भर्ती किया गया था और उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता भी की थी। उन्होंने 1861 में अपने संस्मरण अवधी भाषा में लिखे और उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। सीताराम के संस्मरणों का प्रकाशन फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक शीर्षक के अंतर्गत हुआ। इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने वायदों को पूरा न किए जाने के कारण सिपाहियों के मन में सरकार के विरुद्ध गहरा अविश्वास भर गया था। भारतीय पक्ष के अनुसार अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना था और इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए थे जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही द्वारा उपयोग से इनकार किया जाएगा। इससे विद्रोह प्रत्येक रेजिमेंट में पहुंच गया और बहुत से संगठित हो गए। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। बहुत से लोग ये मानने लगे थे कि उन सबका शत्रु एक है और उन्हें उसके विरुद्ध खड़े होना है। इस प्रकार की स्थिति उत्तर भारत में पैदा हो गई थी और जिसके लिए उन्हें उचित रूप से संगठित विद्रोह की आवश्यकता थी। 1857 की इस अवधि में हुए इस व्यापक विद्रोह ने भारत में कंपनी के अस्तित्व को संकट में डाल दिया था। मेरठ के सिपाहियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से बहुत भारी संख्या में लोगों ने बगावत की। कई सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और कईयों को अंग्रेज अफसरों का आदेश न मानने के कारण जेल भेज दिया गया। अपने अफसरों पर हमला करने के अपराध में लोकप्रिय व्यक्तित्व मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। इस व्यापक विद्रोह को मेरठ के अन्य भागों में भी देखा गया। विद्रोहियों ने भवनों और कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया। वे ब्रिटिश शासन को समाप्त करने पर आमादा थे और उन्होंने बहादुर शाह जफर के नाम से देश का शासन चलाए जाने का निर्णय कर लिया था। बहादुर शाह जफर द्वारा कई अंग्रेज अफसरों की हत्या की गई थी। उन्हें भारतीय नेता घोषित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि यदि मुगल बादशाह की सत्ता फिर से स्थापित हो जाती है तो अंग्रेजों को अपने क्षेत्रों पर मुगलों के अधीन ही शासन करना पड़ेगा। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। जमींदार भी विद्रोह में खड़े हो गए और नाना साहेब ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सेना तैयार कर ली। विभिन्न नेता स्वयं को राज्यों के गवर्नर या राजा घोषित कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों से जा मिलीं। भारतीयों की संख्या अंग्रेजों से कहीं अधिक थी और ब्रिटिश शासन लड़खड़ाने लगा। अहमदुल्ला जैसे नेता भी खड़े हो गए और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए लड़े। कंपनी का पलटवार। व्यापक उथल-पुथल से लोग घबराए हुए थे, इसलिए कंपनी ने अपनी पूरी शक्ति से विद्रोह को कुचलने का निर्णय लिया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली को फिर से विद्रोहियों से छीन अपने कब्जे में कर लिया। कंपनी ने पलटवार किया
और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी सहित रंगून में जेल भेज दिया गया और उसके पुत्रों को उसकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। अंग्रेजों ने सभी प्रमुख केंद्रों पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किया। लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। अंग्रेजों को उत्तेजित भारतीय बगावत की इस विशाल शक्ति को कुचलने के लिए 2 वर्षों तक लड़ना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुईं और जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुईं। अंग्रेजों ने विद्रोहियों का विश्वास पुनः जीतने के लिए विद्रोही भूस्वामियों पर नैतिक दबाव डाला और उनको इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि यदि वे अंग्रेजों के साथ सहयोग करेंगे तो उनकी हत्या नहीं की जाएगी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने राजाओं, रानियों, किसानों, भूस्वामियों, जनजाति समूहों और सिपाहियों जैसे लोगों को कई प्रकार से प्रभावित किया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। कंपनी ने मुगल वंश का खात्मा करने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। कंपनी के सेवा में लगे भारतीय सिपाही अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों से नाखुश थे। सती प्रथा को रोकने और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए कानून पारित किए गए। 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कानपुर के नाना साहिब, लखनऊ के बिरजिस कद्र और उनकी माता बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने में सक्रिय रूप से भाग लिया। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, जिसके राज्य का प्रशासन अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसने